नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी पवित्र शक्तियों को नमस्कार करते हुए आज भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के बारे में सुंदर कथा सुनाऊंगी। भीमा शंकर बॉम्बे यानी बम्बई, मुंबई से पहले पूना शहर से उत्तर की ओर भीमा नदी के किनारे नासिक शहर से 120 मील दूर है। यह स्थान भीमा नदी के उद्गम स्थान पर एक पर्वत पर है। इस प्राचीन मंदिर का स्थान डाकिन्या नामक पर्वत शिखर पर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ डाकिनी, शाकिनी, भूत प्रेत पिशाच का वास हुआ करता था। और शिव पुराण में एक कथा के अनुसार भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आसाम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर पहाड़ी पर स्थित है। एवं कुछ लोग भीमा शंकर नैनीताल के उज्जनक नामक स्थान को मानते हैं, जहां एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है। भीमा शंकर का स्थान 3 स्थानों पर मुख्यतः माना गया है, परंतु कथा ये है कि पूर्व काल में भीमा नाम का एक राक्षस, जिसे तप बल से बहुत शक्ति प्राप्त हो गई थी, उसका शरीर बहुत विशाल भीमाकाय था और वह सदा धर्म को विध्वंस करता था और समस्त प्राणियों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण एवं करकटी का पुत्र था। भीमा अपनी माता करकटी के साथ भीमा पर्वत पर रहता था। एक बार भीमा ने अपनी माता से करकटी से पूछा कि वे दोनों अकेले इस पर्वत पर क्यों रहते हैं। करकटी के पति अर्थात भीमा के पिता कौन हैं? तो भीमा के ऐसा पूछने पर उसकी माता करकटी ने बताया कि वह करकट और माता पुष्कसी की बेटी है। करकटी के पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी है। करकटी के पति राक्षस विराट थे, जिन्हें भगवान राम ने मार दिया था। और करकटी के पति विराट की मृत्यु के बाद वे विधवा हो गई। और ये भी बताया कि भीमा विराट का पुत्र नहीं था, अपितु बल्कि वे कुंभकर्ण का बेटा है। एक बार करकटी के माता पिता यानी भीमा के नाना नानी अगस्त मुनि के शिष्य को अगस्त मुनि के शिष्य का नाम सुतीक्ष्ण था, उसे अपना आहार बनाने गए थे, परंतु अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण ने अपने कोप से, अपने क्रोध से, अपने तप बल से करकट दैत्य और पुष्कसी राक्षसी को भी भस्म कर दिया था। और माता पुष्कसी और पिता करकट की मृत्यु के बाद करकटी अनाथ होकर इस पर्वत पर अकेले रहने लगी थी। और एक रोज रावण का भाई लंका से उस पर्वत पर आया और बलात्पूर्वक करकटी के साथ समागम किया और करकटी को अकेला भीमा पर्वत पर छोड़कर वापस लंका चला गया। तब से माता करकटी राक्षसी और भीमा राक्षस अकेले रह रहे थे, परंतु भीमा ने घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया और कामरूप क्षेत्र यानी आसाम, कामाख्या, त्रिपुरा क्षेत्र पर आक्रमण किया। और उस समय कामरूप क्षेत्र के राजा सुदक्षिण थे। भीमा ने अपने राक्षसी बल से राजा सुदक्षिण को जीत लिया। आसाम के राजा सुदक्षिण और उनकी पतिव्रता साध्वी धर्मपरायण पत्नी
जिसका नाम राजबल्लभा था। दोनों शिव उपासक थे और शिव की आराधना करके उनके सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार की वृद्धि हुई थी। राजा सुदक्षिण और उनकी साध्वी पत्नी राजबल्लभा की भक्ति को देखकर शिव और उसके गण यानी कल्याणकारी शिव एवं उनके पार्षद गुप्त रूप से कामरूप त्रिपुरा नगरी में वास करने लगे। एक रोज भीमा राक्षस ने शिव के पार्थिव लिंग पर प्रहार किया और वहीं शिव प्रकट हो गए और अपने हुंकार से सभी राक्षसों को भस्म कर दिया। आज फिर आशा करती हूँ कि आपको हमारे शास्त्रों की, हमारे पुराणों की कथाओं से अमृत रस की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।